हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज प्रदम और आप देख रहे हैं 19 चैप्टर हमारी अपनी यूट्यूब का जो हमने यूट्यूब सीरीज हमने चला रखी थी वीडियोस की RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम 2022 के लिए, जिसमें हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स। और जो वो मैं रेफर कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की एक बुक है, इसको मैं रेफर कर रहा हूँ। ये जो एग्ज़ाम है ये RPSC की ये जो पूरा कोर्स है, सॉरी, ये RPSC और RSM SSB की किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए है। एक खुशखबरी ये है आप सबके लिए कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज़ थी, जो एग्ज़ाम लग के रद्द हो गई थी, वो एग्ज़ाम के लिए नोटिफ़िकेशन वापस से आ गया है। 22 ऑफ अगस्त से फॉर्म भरना वापस से चालू हो जाएगा और 23 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप ये फॉर्म भर लें। दूसरी अच्छी खबर ये है कि इसमें जो वैकेंसी में जो पोस्ट थी, उन पोस्ट की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट ईजियर आप ज्वाइन कर लें, और ये बहुत ईजियर होगा आपके लिए अगर आप ये प्रेडिजी वी मेक इट ईजियर का यहाँ पे जो लोगो है उसको आप सर्च ऑप्शन में देख लें, वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर में आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप कोई रिव्यू और सजेशंस हमें देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं आप angrezi-in-english@gmail.com पर। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया, 18th वीडियो के बाद मैं लेक्चर नहीं ले पाया था। मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई थी और कुछ एप्लीकेशंस में खराबी आ गई थी, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज से हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक बार रिवाइज करने के लिए कि हम क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने डिटर्मिनर्स पढ़े थे, और उसके बाद हमने टेंसेज शुरू कर दिए थे। टेंसेज में हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। दूसरा ये कि मैं अभी तक जो पढ़ा रहा था, शुरू में मैंने अपनी स्लाइड से पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको राइटिंग में पढ़ाया, और राइटिंग में मुझे लगा कि हम ज़्यादा समय लेकर कम पढ़ा पा रहे हैं। कंपैरिजन अगर हम करें कि मैं स्लाइड्स पहले बना लूँ और उससे पढ़ाऊँ, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं वापस से स्लाइड से ही पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, जिससे कि आप सबको उससे मदद मिले और 30 मिनट्स का जो हमारा लेक्चर होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकें। तो बगैर देरी करते हुए पास्ट टेंस हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस में, जैसे कि हमारा फॉर्मेट रहा था, फॉर्मेट में हम देखेंगे पास्ट टेंस में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे, जो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि प्रेजेंट में हमने चारों टेंसेज पढ़े थे, उसके सब पार्ट, ऐसे ही हम पास्ट में भी उसके चारों पार्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको फॉर्मेट समझा दिया था कि फॉर्मेट हम कैसा लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन जो इसका नाम है वो ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अगर बात करें सिंपल पास्ट टेंस के लिए, तो ये यूज नहीं होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। बाकी जिस भी टाइप के सेंटेंसेज हैं उसमें ये यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यूज नहीं होगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेज वो जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, उसमें यस और नो में हमें जवाब नहीं चाहिए होता है, या कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर उसमें नहीं पूछ रहे होते हैं, ठीक है। और ना ही वो नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव कोई भी उसमें सेंटेंस में पॉइंट नहीं रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की, और मेन वर्ब की जो इसमें फॉर्म लगती है वो सेकंड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट टेंस में जैसे फर्स्ट फॉर्म लगती थी, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लग जाती है, पास्ट में थर्ड फॉर्म लगती है हैज हैव के साथ, हैज हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस तरीके से मेन वर्ब की जो सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्म लगेगी वो सेकंड फॉर्म लगेगी। बी की जो फॉर्म है वो इज एम आर हमारी लग रही थी प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में उसमें लगेगा वाज और वर। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी हो गई, मेन वर्ब हो गई, और बी की फॉर्म भी हम देख चुके हैं। इसके बाद जैसा कि हमारा फॉर्मेट चलने वाला था, हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले यूज से चालू करते हैं। एक्टिविटीज और इवेंट्स ऑफ पास्ट एंड आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। तो सिंपल पास्ट टेंस का तब यूज होता है ऐसी एक्टिविटीज और इवेंट्स के लिए जो
एक्टिविटीज पास्ट में घटित हुई हों, ऐसी घटनाएं जो पास्ट में घटित हुई हैं, एंड आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ वो कनेक्ट नहीं होती हैं, मतलब पास्ट में ही शुरू होके खत्म हो गई हैं और प्रेजेंट कंडीशन से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस से समझ सकते हैं, वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। तो वेंट यहाँ पे जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लग चुकी है, और यस्टरडे से आपको पहचान में आ जाएगा कि हम पास्ट टेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। रमन लिव्ड, लिव्ड जो है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ यूज कर ली है, और 8 ईयर्स जो है इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पहला यूज सिंपल पास्ट टेंस का। उसके बाद नेक्स्ट जो यूज है वो है हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट। ऐसी एक्टिविटी जो हैबिचुअल हों, जो कोई भी व्यक्ति है उसके हैबिट में जो चीजें आ गई हों, हैबिचुअल होके वो काम करता है, ऐसी एक्टिविटीज को दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट टेंस में जो भी आपकी हैबिट्स रही हैं उनको लेकर। ही वेंट टू द पिक्चर्स एवरी संडे, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। मैं बार बार ये सेकंड फॉर्म इसलिए लिखूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। जितना भी आपको वर्चुअली यहाँ पे दिखता रहेगा उतना आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ जाएगी। एवरी संडे, अब एवरी संडे से आपको समझ में आ जाता है कि प्रत्येक रविवार को वो ऐसा करता था, इसका मतलब वो हैबिचुअल था इस चीज को लेके, उसकी आदत में ये शुमार था। ही स्मोक्ड डेली वैन इन बॉम्बे, जब वो मुंबई में था, बॉम्बे में था, तब स्मोक किया करता था, डेली सिगरेट पिया करता था। ये इसकी में भी इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। स्मोक की सेकंड फॉर्म स्मोक्ड, और गो की सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए कोई भी डिस्कवरी होती है, किसी चीज की खोज होती है, उसके लिए हम बात करते हैं। इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार करते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि डिस्कवरीज और इन्वेंशंस में क्या फर्क है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क होता है। तो आपका और मेरा इंटरेक्शन अच्छे से चलता रहे, इसलिए मैं बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बताता रहूँगा, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए, बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर ने क्या है, इंडिया पे हमला किया, इन्वेड किया, इंडिया को जीत लिया। तो इन्वेड की जो सेकेंड फॉर्म है वो इन्वेडेड हो गई। नेक्स्ट डिस्कवरी के लिए बात करते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1942, 1942 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। डिस्कवर्ड यहाँ पे जो दे रखा है वो डिस्कवर की सेकंड फॉर्म है। तो हम बार बार यही देखते आ रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। एडवर्ड जेनर, ये साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने इन्वेंट की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। तो एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो इन्वेंट का जो सेकंड फॉर्म है वो इन्वेंटेड हो गया। यहाँ पे जो मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका हमने यूज यहाँ पे किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट्स, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आता है। नेक्स्ट है सर्टेन्स, कंडीशंस एंड सपोजिशंस। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ सपोज करके हम चलते हैं, उसके लिए यूज किया जाए। कंडीशंस अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड और ए कंडीशन कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट। तो ऐसी कंडीशंस और ऐसे सपोजिशंस के लिए यूज किया जाता है जो फुलफिल नहीं की जा सकती हैं, ऐसी कंडीशन जिनको पूरा मुश्किल है उनको पूरा करना, और एक कंडीशन कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट। और फैक्चुअल जो नॉलेज हमारे पास है उसके रिजल्ट से जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आके उसके कॉन्ट्रेरी में रिजल्ट को दर्शाने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई। इफ आई वर ए बर्ड, यहाँ पे वर की सेकंड फॉर्म लग गई। अगर मैं पक्षी होता, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट है कि फैक्ट से रिलेट नहीं करती है ये चीज। मैं पक्षी नहीं हूं और ना ही मैं उड़ पाऊंगा, लेकिन शायद मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, ये कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट है। और सपोज करके हम चल रहे हैं कि शायद मैं पक्षी होता। तो ऐसे वाले सेंटेंसेज में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वॉज की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वर हो गई, तो वर का हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं, विद सर्टेन फ्रेजेस टू इंडिकेट डिजायरेबल और इमेजिनरी सिचुएशन। ऐसे फ्रेजेस में इसका यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए। क्या इंडिकेट करने के लिए? डिजायरेबल और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए।
कि हम डिजायर करते हैं किसी चीज की इच्छा करते हैं, और उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। और इमेजिनरी सिचुएशन के हम मन में इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए या ऐसा होता, उस कंडीशंस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब ये कौन कौन से फ्रेजेज हैं, जैसे कि ऊपर लिख रहा था विद सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेज के साथ, तो ये कौन से फ्रेजेज हैं इसके बारे में हम जानते हैं। कौन से फ्रेजेज हैं, जैसे कि आई विश, आईड रेदर, इफ ओनली, एज इफ, एज दो, सपोजिंग, इट इज टाइम, एटसेट्रा। इन सारी चीजों, ये जो सारी फ्रेजेज हैं, इनमें हम सिंपल टेंस का यूज करेंगे, इनके साथ जो सेंटेंस बन रहा है उनसे। टाइम रेफरेंस, जब हम इनकी बात करते हैं, आई विश के साथ मैंने कोई सेंटेंस बनाया है, आईड रेदर के साथ मैंने कोई सेंटेंस बनाया है, इफ ओनली, एज इफ, एज दो, इन सब के साथ साथ लेकर मैंने जो भी सेंटेंस बनाया, उसमें टाइम रेफरेंस क्या होता है, मतलब किस समय की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा समय होता है। या तो वो जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर की बात करेगा या प्रेजेंट की बात करेगा, लेकिन पास्ट की बात नहीं करेगा। मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर की हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेज में, लेकिन पास्ट की बात नहीं करते हैं। लेकिन उस सेंटेंस का जो फॉर्मेट रहेगा वो सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा। वर को हम यूज करते हैं वॉज के स्थान पर, जैसे ही के साथ भी हम वर का यूज करेंगे क्योंकि इसको प्रेफर किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इन एक्सप्रेसिंग सपोजिशंस और डिजायर, जब हम इच्छाएं अपनी बता रहे हों या कोई चीज हम सपोज करके चल रहे हों, तो वॉज की जगह हम वर का यूज उसमें करेंगे। तो एक तरह से ये इसका यूज हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस देख लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसके एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई विश ही वर हेयर, अभी के साथ वॉज लगना चाहिए, लेकिन ऐसे सेंटेंसेज में जहां हम डिजायर अपनी सामने रखें या हमारी इच्छाएं सामने रखें या कुछ चीज सपोज करें, उसमें हम वॉज की जगह वर का यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी यूज हो रही है, आई विश ही वर हेयर, मेरी ऐसी इच्छा है कि काश वो यहाँ होता। अब ये सेंटेंस तो सिंपल पास्ट में लिखा गया है, लेकिन मैं प्रेजेंट में ऐसा सोच रहा हूँ कि काश वो यहाँ होता। नेक्स्ट है आई विश आई न्यू हिज नेम, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ कि काश मुझे उसका नाम पता होता। तो न्यू जो है, नो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो गई। सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, ऐसा मान लिया जाए कि हम मैच को हार चुके हैं, तो लूज का जो सेकंड फॉर्म है वो लॉस्ट हो गया। सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच। इट इज टाइम वी वेंट होम, यह वह समय है जब हमें घर चले जाना चाहिए था, या यह वह समय है जब हम घर चले गए होते। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आप घर गए नहीं है लेकिन वही है, लेकिन ये समय ऐसा हो चुका है कि मुझे घर पे अब तक पहुंच जाना चाहिए था, या हम घर के लिए निकल चुके होते, या हम घर पहुंच गए होते, ऐसा इसमें बता रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देख पाएंगे कि वर, न्यू, लॉस्ट और वेंट, इन सब में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। आगे एज इफ और एज दो कैन बी फॉलोड बाई पास्ट टेंस, एज इफ और एज दो के बाद पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा विद ए प्रेजेंट मीनिंग, लेकिन उसका जो मीनिंग निकलेगा वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपने पिछले सेंटेंसेज में भी देखा कि बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट जो बन रहा है वो पास्ट टेंस का बन रहा है। तो एज इफ और एज दो के साथ हम, एज दो के बाद हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट मीनिंग के साथ, उसका मतलब जो निकलेगा वो प्रेजेंट सेंटेंस के लिए निकलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स विच वी नो आर नॉट ट्रू, ऐसी सब चीजों के बारे में जिनके बारे में हमें पता है कि असल में ऐसा है नहीं, असल में ऐसा मुमकिन नहीं है, और ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। जैसे ही टॉक्स एज इफ, एज दो, एज इफ और एज दो को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं दोनों को एक दूसरे के लिए। ही टॉक्स एज इफ, एज दो ही वॉज द सरपंच, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सरपंच हो, मतलब वो असल में सरपंच नहीं है। ऐसी चीजें जिनके बारे में हमें पता है कि वो असल में है नहीं, लेकिन उस तरीके से वो दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं। ही टॉक्स एज इफ, एज दो ही वॉज द सरपंच, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सरपंच हो, लेकिन असल में हमें पता है कि वो सरपंच नहीं है। ही टॉक्स एज इफ, एज दो ही वॉज रिच, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो अमीर हो, ठीक है, वो अमीर असल में नहीं है, लेकिन वो बात इस तरीके से करता है, उसका एटीट्यूड इस तरीके का है कि वो ऐसे शो करता है अपने आप को कि वो बहुत रिच है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे यूजेस हमने देख लिए हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे चीजों के लिए उपयोग में लिया जाएगा जो पास्ट टेंस में कंटिन्यू चल रही हो। पास्ट टेंस में वो काम अपनी गति से चल रहे हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं और खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। हमारे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है वॉज और वर का यूज हम करते हैं, उसके बाद आ जाती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म लगती है, मतलब
फर्स्ट जो वर्ब की फॉर्म होगी उसमें हम आईएनजी का यूज कर देते हैं, प्लस में आईएनजी लिख देते हैं। इसका सही नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बोलते हैं, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म भी बोलते हैं। और वैसे इसे वर्ब की फॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो ये फोर्थ फॉर्म वर्ब की बन जाती है। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। He was taking tea when I reached there. जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो चाय पी रही थी। तो टेकिंग जो हो गया ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। और वाज और वर का हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के लिए, वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। When I reached there, जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो चाय पी रही थी। He was reading a book yesterday. कल, बीते हुए कल में he was reading a book, वो एक किताब पढ़ रहा था। तो was यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई और रीडिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज यहाँ पर हो गया, जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, इसके कौन कौन से यूजेस हैं। जैसे फॉर एक्टिविटी और एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पास्ट डेट और टाइम, ऐसी एक्टिविटीज और एक्शंस के लिए जो किसी निश्चित समय पे या किसी निश्चित डेट में वो काम जारी हो रहे हो, मतलब जारी चल रहे हो, बीच में चल रहे हो, ऐसे एक्शंस और एक्टिविटीज के लिए इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द रेन वॉज फॉलिंग एंड द काउज वर ग्रेजिंग। रेन जो है बारिश हो रही थी, वॉज फॉलिंग, तो वॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा वॉज, और फॉलिंग जो है ये फॉल की आपकी आईएनजी वाली फॉर्म हो गई, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। एंड द काउज वर ग्रेजिंग, यहाँ पे काउज जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने वॉज की जगह वर का यूज किया है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज यहाँ पे हो गया। और ग्रेजिंग जो है ग्रेज का प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म है, जिसको हम आईएनजी वाली फॉर्म लेमन लैंग्वेज में हम बोल देंगे। पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स। शाउटिंग स्लोगन्स क्या होता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, शाउटिंग स्लोगन्स का मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। पहला तो है शाउटिंग स्लोगन्स का मीनिंग आपको बताना है, दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि डिस्कवरीज और जो इन्वेंशंस है उसके बीच में आप मेरे को डिफरेंस बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब, वर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, और शाउटिंग, शाउट का आईएनजी वाली फॉर्म शाउटिंग हो गई है। तो इस तरीके से इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम दूसरा इसका यूज देख लेते हैं। टू शो ए कंटिन्यूअस एक्शन एज ए बैकग्राउंड फॉर द समथिंग मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर ड्रामेटिक। ये ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज लिया जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअस एक्शन के लिए जो एज ए बैकग्राउंड यूज होंगे किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा ड्रामेटिक सेंटेंस के बैकग्राउंड में इनको यूज करेंगे हम। दिस न्यू एंड मोर इम्पोर्टेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंपल पास्ट टेंस। और ये नया और मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्शन है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सेंटेंस से ये आपको चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे शी लॉस्ट हर वॉच while she was playing while she was sleeping, playing को यहाँ पे आप क्रॉस कर लें। she lost her watch while she was sleeping, उसने अपनी घड़ी खो दी while she was playing while she was sleeping, जब वो सो रही थी। तो she lost her watch, मोर ड्रामेटिक और मोर इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या है कि उसकी घड़ी खो गई है। और ये काम कब हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या काम चल रहा था कि जब वो सो रही थी। सेकेंड सेंटेंस, द प्लेयर्स वर प्लेइंग व्हेन द स्टॉर्म केम, खिलाड़ी जो है वो खेल रहे थे, इतने में क्या हुआ कि स्टॉर्म आ गया, मतलब तूफान आ गया। तो तूफान जो आ गया उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे क्योंकि वो मोर इंपॉर्टेंट है, अचानक से ऐसा हुआ है। और बैकग्राउंड में जो काम चल रहा था वो काम चल रहा था खिलाड़ियों के खेलने का। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में इसको यूज करते हैं हम। इट इज यूज इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह इसको यूज उसकी जगह पे हम यूज करेंगे। ये हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जब हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो आपको इतना सा याद रखना है कि ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस में हम कही हुई बात को जिसने बोला है उसी की लैंग्वेज में सामने वाले को बता देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसको हम अपनी भाषा में बाद में रूपांतरित करके उसको सामने वाले को बताते हैं। तो अगर इसको हम जब चेंज करेंगे तो आएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर दैट डे। तो टुडे को यहाँ पे दैट डे में चेंज कर दिया है। स्पीच जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगा बहुत अच्छे से। एम जो है वो वॉज में चेंज हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि बाहर जो है यहाँ पे ही सेड जो है
ये पास्ट फॉर्म में था। जब पास्ट फॉर्म में वार वाला ये सिस्टम रहेगा तो अंदर वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट पास्ट में रहेगा, तो अंदर वाला जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे फॉर्मेट को देखते हुए हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी यहाँ पे हेड का हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, और मेन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज और हैव के बाद या हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये आपको बात ध्यान में रख लेनी है। तो परफेक्ट जो भी सेंटेंस रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैज हैव हैड के बाद, या फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल हैव शैल हैव के बाद। सेंटेंस देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन थी वो जो जा चुकी थी, बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले। यहाँ पे दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की एक शानदार बात आपको मैं बताता हूँ। वो बात ये है कि दो तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले तो दो सेंटेंस आपको एक ही सेंटेंस में दिए जाएंगे, दो काम बताए जाएंगे। एक काम होगा उसमें से पहले, दूसरा काम जो होगा वो होगा बाद में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो भी काम पहले होगा आपको याद रखनी है। हम किसी के बारे में बोलते हैं ये परफेक्ट है अपने काम में, तो परफेक्ट है मतलब वो अच्छे से वो काम को करता है, और जो पहले होगा वो परफेक्ट होगा, क्योंकि आप पहले से मेहनत करना चालू करेंगे तो आप लोगों से और बाकी जो लोग हैं उनसे आगे रहेंगे। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले हुआ है उसे हम परफेक्ट वाले सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, मतलब हेड का यूज करके उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाद में जो सेंटेंस यूज हुआ है, मतलब बाद में जो काम सेंटेंस में हुआ है उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, जैसा कि हम अभी एग्जांपल सेंटेंस में देख लेते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे दो काम हुए हैं, एक तो ट्रेन जा चुकी है, दूसरा हम स्टेशन पे पहुंचे हैं। तो ट्रेन पहले जा चुकी है मतलब वो परफेक्ट हो गया, इसलिए आप परफेक्ट का यूज करेंगे। बाद में क्या काम हुआ है, बाद में काम हुआ है कि हम स्टेशन पे पहुंचे हैं। तो जब हम स्टेशन पे पहुंचे हैं उससे पहले ट्रेन निकल गई है, ट्रेन निकल पहले गई है, जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट में, जो काम बाद हुआ है वो सिंपल रहेगा। ओके, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन निकल गई थी। ठीक है, या ट्रेन निकल गई थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा, व्हेन आई रीच्ड होम रमेश हैड ऑलरेडी गॉन। जैसे मैं घर पहुंचा, मेरा दोस्त मेरे से मिलने के लिए आया था रमेश, मैं घर पहुंचता उससे पहले ही वो निकल गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने देखा कि रमेश जा चुका है, मतलब रमेश के जाने का काम पहले हो गया है, तो ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। मैं घर बाद में पहुंचा हूं, मतलब रमेश के जाने का टाइम और मेरे आने का टाइम में फर्क ये है कि मैं बाद में घर पहुंचा हूं, रमेश मेरे घर से पहले ही निकल चुका है। तो जो काम बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। यही नियम पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस में चलेगा। इसके अलग अलग सिस्टम आप देख लेंगे, लेकिन पास्ट टेंस में आपको याद मेन चीज यही रखनी है कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है। आगे के यूजेज में आप इस चीज को आसानी से पहचान सकेंगे। देखते हैं, अब यूजेज देखिए। यूजेज में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने जो बात बताई है वो यहाँ सब जगह फॉलो करेगी कि जो काम पहले हुआ है उसे हम परफेक्ट में लिखेंगे, जो काम बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यूज फॉर एन एक्शन बिगिन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन। ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे काम के लिए यूज किया जाएगा जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में दूसरे एक्शन से पहले, बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे एक्शन से पहले। द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द अदर इन द पास्ट सिंपल टेंस। ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है पहले, फर्स्ट इन द पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम उसको लिखेंगे, और दूसरा जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे। जैसे पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब डॉक्टर जैसे ही पहुंचा उससे पहले ही पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी, तो हैड यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, और डाइड जो है डाई का थर्ड फॉर्म हो गया, तो थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज कर ली। जो काम पहले हुआ है सब उसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे लिख दिया। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये वाला जो काम है ये बाद में हुआ है, तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिख दिया हमने इसे। नेक्स्ट है, रमन हैड टेकन हिज लंच बिफोर वी रीच्ड। रमन जो था उसने अपना लंच कर लिया था कंप्लीट बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। तो रमन ने जो काम किया है लंच करने का वो पहले किया है हमारे पहुंचने से, तो वो आएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हमारे पहुंचने का काम बाद में हुआ है तो वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो वही कहानी चलेगी, देख लेना, पहले और बाद में, यही कहानी पूरे पास्ट टेंस में चलती रहेगी लगातार।
नेक्स्ट इसका यूज हम देखेंगे। टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फैक्टर अप टू गिवन टाइम इन द पास्ट, ऐसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो फैक्टर अप करता है, मतलब क्षतिपूर्ति उसकी करता है टू गिवन टाइम इन द पास्ट, कोई भी टाइम पास्ट में दिया है उसके लिए। जैसे बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम दैट कॉलेज आई हैड टॉट देयर फॉर 25 ईयर्स, जब मैं इस कॉलेज से रिटायर हुआ उससे पहले मैं आई हैड टॉट देयर फॉर 25 ईयर्स, उससे पहले मैं इस कॉलेज में 25 साल पढ़ा चुका था। तो जब मैं जो इस सेंटेंस लिख रहा है, तो जब मैं के वाले सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे सेंटेंस का यूज करना पड़ रहा है हमको, कि जब मैं इस कॉलेज से रिटायर हुआ था। अब आप इसके बाद फुल स्टॉप लगा दें तो आप पूछेंगे उसके बाद तब क्या हुआ, तो ये तब क्या हुआ उस पहले वाले जो सेंटेंस को, जो जब है, जब वाले सेंटेंस को तब वाले सेंटेंस से कंप्लीट किया गया है, तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं। बाय द टाइम आई रिटायर्ड फ्रॉम दैट कॉलेज, जब मैं इस कॉलेज से रिटायर हुआ था उससे पहले, तब मैं इस कॉलेज में 25 साल पढ़ा चुका था। तो आई हैड टॉट, हैड की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग गई, और टीच का थर्ड फॉर्म जो हो गया वो टॉट हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका यूज कर लिया है। जब के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए तब वाला सेंटेंस लगाया जाता है, और जो तब वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। और इसमें पहले और बाद वाला नियम भी लगा सकते हैं हम। मैं कॉलेज से रिटायर कब हुआ हूँ, बाद में होऊंगा, उससे पहले 25 साल पहले पढ़ा चुका हूँ मैं 25 साल लगातार। तो पहले मैंने पढ़ाने का काम किया 25 साल, उसके बाद मैं उस कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। तो जो पहले काम हुआ है उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेस। इन कंडीशनल सेंटेंसेस इट इंडिकेट्स अ कंडीशन और सपोजिशन नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका उपयोग होगा ऐसी कंडीशन को और ऐसे सपोजिशन को दर्शाने के लिए जो फुलफिल नहीं हुई है पास्ट में जिसकी पूर्ति नहीं की गई है, पास्ट में जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास, अगर तुम कठिन मेहनत कर लेते यू वुड हैव पास, तुम पास हो जाते। तो पहले काम क्या होना चाहिए था, कठिन मेहनत करने का, उसके बाद में आदमी पास होगा। तो पहले काम हुआ है कठिन मेहनत करने का होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि फुलफिल नहीं हुई है। बाद में काम होता पास होने का, अगर वो कठिन मेहनत कर लेता तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, वर्क वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हो गई, तो वो वर्क उसमें यूज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू हैड कम इन टाइम, अगर तुम समय से आते लेकिन वो नहीं आया, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तुम्हें ट्रेन मिल जाती। तो पहले क्या काम होना चाहिए था, समय से आ जाने वाला। तो हैड जो है ये हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। कम जो है ये कम की ही थर्ड फॉर्म है। कम की तीन फॉर्म्स होती हैं, पहला है कम, दूसरा है केम, और तीसरा है कम, ठीक है। ये है केम, कम केम कम, तो इस तरीके से ये यूज होंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट आज का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो लगेगी वो लगेगी हैड बीन, ठीक है। परफेक्ट में लग रही थी हैड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ बीन भी जुड़ जाता है। मेन वर्ब जो होगी इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम बोल देते हैं। तो इसके एग्जांपल सेंटेंस से हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा दिखता है, कैसे उसका सेंटेंस बनता है। व्हेन आई एंटर द क्लास द टीचर हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 15 मिनट्स, जब मैंने क्लास में एंटर किया, द टीचर हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 15 मिनट, टीचर पिछले 15 मिनट से पहले ही बोल रहा था या पढ़ा रहा था, ठीक है। और जब मैंने क्लास में एंटर किया है वो तब भी पढ़ा रहा है, मतलब काम कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन वो काम आगे अभी जारी है। मतलब 15 मिनट से वो पढ़ा रहा है, 15 मिनट कंप्लीट हो चुकी हैं लेकिन आगे भी वो उस काम को जारी रख रहा है। तो काम परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट भी उसको माना जाएगा, और आगे भी वो चल रहा है तो इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस भी माना जाएगा। नेक्स्ट, he had been living in Delhi for 10 years when I met him last year. He had been living in Delhi for 10 years. वो दिल्ली में 10 साल से रह रहा था। When I met him last year, जब मैं उसको लास्ट ईयर मिला, पिछले ही साल जब मैं उसको मिला तब वो दिल्ली में 10 साल से रह रहा था।
और जब मैं उससे मिला था तब भी वो दिल्ली में ही रह रहा था, मतलब दिल्ली में रहना उसने बंद नहीं किया था। मतलब काम परफेक्ट भी है, 10 साल तो वो रह चुका है, लेकिन कॉन्टिन्यूस भी है क्योंकि वो आगे भी उसमें रह रहा है दिल्ली में। यूजेज हम देख लेते हैं पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। पहला यूज, फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में कभी शुरू हुआ हो एंड वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम लेटर इन द पास्ट, और पास्ट में ही वो काम आगे भी प्रगति पे हो, चल रहा हो, जारी रह रहा हो। द डोर बेल हैड बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स बिफोर इट वाज ओपन, डोर की जो बेल है वो पिछले 5 मिनट से बज रही थी मेरे खोलने से पहले। जब वो डोर खुला, दरवाजा खुला, उससे पहले डोर बेल 5 मिनट से बज रही थी और दरवाजा खुलने तक वो बजती रही। ठीक है, तो पहले से भी बज रही थी और जब हम एक काम जो कर रहे हैं उस समय भी वो बज रही थी। द डोर बेल हैड बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स बिफोर इट वाज ओपन। फोर और सिंस का यूज भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आप में से किसी को अगर फोर और सिंस का यूज अच्छे से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बताएं कि सिंस और फोर का यूज कब कब किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज जब किया जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि पास्ट प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस है उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस, हर मदर आस्क्ड सुनीता व्हाट शी हैड बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। सुनीता की मदर ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही थी सुबह से। ठीक है, तो सुबह से सिंस मॉर्निंग यहाँ पे लग गया। सुनीता टोल्ड हर मदर दैट शी हैड बीन स्विंग द होल मॉर्निंग। स्विंग का मतलब होता है सिलना, सिलाई करना। ठीक है, तो वो सिलाई कर रही थी सुबह से, ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया। यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कल हम चैप्टर करेंगे 20 चैप्टर की शुरुआत करेंगे हमारे कोर्स के लिए, जो है RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम 2022 इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है। बुक में रेफर कर रहा हूँ, आप ये बुक बाजार से खरीद के ला सकते हैं। मेरे पढ़ाने से पहले आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं, जिससे आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकें कमेंट सेक्शन में, तो ये तैयारी करने का और बेहतर तरीका रहेगा। मैं यहाँ पे जो भी वीडियोज़ आपके सामने ला रहा हूँ, मैंने आपको बताया ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स RPSC और RSM SSB की सारी ही एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से आपको याद दिला दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो LDC वाली वैकेंसी थी वो वापस से आ गई हैं। 22 अगस्त से, इसी महीने की 22 से इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 23 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लास्ट डेट आने से पहले ही आप इस फॉर्म्स को भर लें, जिससे कि टेक्निकल कोई भी ग्लिच आए या वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए उससे बचने के लिए आप लगभग 10 से 15 दिन पहले ही अपने फॉर्म को भर के कंप्लीट आप कर लें। वैकेंसीज की जो संख्या है वो भी इस बार प्लस कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। काफ़ी वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, लगभग 2500 से ऊपर इसमें वैकेंसीज हैं। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है रेड इजी वी मेक इट इजियर, आप ज्वाइन कर लें प्लीज़। आप इन वीडियोस में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको उसका रिप्लाई भी करूँगा। उसके अलावा कोई भी आप सजेशंस देना चाहते हैं तो फील फ्री टू डू दैट, और आप हमें उसके लिए भी ईमेल कर सकते हैं angrezi.english@gmail.com पर। कल हम 20th चैप्टर चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव फन, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।